बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 में हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल से। कुछ क्वेश्चन आपके पास होंगे जिनको हम डेसिमल से बाइनरी में करेंगे और बाइनरी से डेसिमल। इसी तरह हम ऑक्टल नंबर को भी डेसिमल में और डेसिमल को ऑक्टल में। इसी तरह बेस 5 को भी हम डेसिमल में कुछ क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल को बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे। आए क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू एन इक्विवेलेंट नंबर विद बेस 2। बेस 2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बेस 2 जहन में क्लियर रखनी है कि क्या है, बेस 2 है। नंबर 1 पार्ट 9 दिया है, ये डेसिमल में ब्रैकेट लगा के इसके बाद बेस में 10 भी लिख दें तब भी ये डेसिमल के लायक। अगर ना भी लिखें तो तब भी सिंपल जो भी नंबर दिए होंगे उसकी अगर बेस इंडिकेट नहीं है तो वो आपके क्या है, डेसिमल नंबर ही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आ जाए। मैंने क्या किया, ये 9 लिखा। सिंपल वे है, जैसे आप एलसीएम निकालते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन यूं ड्रॉ कर दें, एक यूं ड्रॉ कर दें, ठीक है। अब इन्हें इस 9 को सिर्फ 2 से ही डिवाइड करना है, जो बेस दी है उसी से डिवाइड करना है, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, सही है। तो ये मैंने क्या लिखा, 2 4 जा 8 होता है, तो कितना रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर सामने लाइन डाल के लिख देना, जैसे ये 1, ठीक है। ये फिर 2 2 जा 4, सही है, 2 2 जा 4 हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 सामने लिख देंगे, सही है। फिर इसी तरह 2 1 जा 2, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 कंप्लीटली, तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। आपने कब तक डिवाइड करना है, जब तक ये 2 से स्मॉलर ना हो जाए, ठीक है। तो आपने अब रिजल्ट कैसे लिखना शुरू करना है, ये मैंने एरो डाले हैं, देखें यहाँ से यू मूव करना है और यहाँ से अपवर्ड जाना है, ठीक है। ये ब्लू कलर के जो एरो हैं, तो आपके क्या आ जाएगा, 9 जो डेसिमल नंबर में गिवन है उसका बेस 2 में आंसर क्या बनेगा, 1 0 0 एंड 1। तो ये मैंने नीचे लिख दिया 1 0 0 एंड 1, और ब्रैकेट लगा के बेस 2 में क्या है तो बेस 2 लगा देंगे। क्लियर, आगे मूव करते हैं हम। थर्ड पार्ट इसका 37 आपको दिया हुआ डेसिमल में और बेस 2 में करना है। तो बेस 2 में करने के लिए हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से ही। तो मैंने 37 लिखा, 2 के टेबल में 37 तो नहीं आता, 2 18 जा कितना हो गया 36, तो रिमाइंडर जो होगा सामने लाइन डाल के लिख देना, 1 आ गया। अब फिर अगेन 2 से ही करना है, ये जहन में क्लियर रखना है, जिस बेस में लाना है उसी नंबर से उस नंबर को कंटिन्यू डिवाइड करना है, कब तक, जब तक वो 2 से स्मॉलर ना हो जाए, ठीक है। तो ये बेस 2 है तो 2 से छोटा ना हो जाए। 2 9 जा 18, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, सामने लिखेंगे 0, तो 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर 0। आपने इस तरह से जैसे एलसीएम निकालते हुए आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं, इस तरह आपने इसे डिवाइड करता जाना है, सही है। मगर सिर्फ बेस 2 कहा है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 से ही डिवाइड करना है। तो 37 डेसिमल नंबर है, उसका इक्विवेलेंट बेस 2 में क्या बनेगा, तो हम ये लिखेंगे 1 0, एरो हेड डालें, फिर अगेन 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1। देखें 1 0 0 1 0 1 बेस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा 37। आ जाए 5 पार्ट। 5 पार्ट आपको क्या दिया है, 111, ठीक है। अब इसे बेस 2 में कन्वर्ट करना है 5 पार्ट। तो 2 मैंने क्या किया कि यहाँ पर 111 लिखा, 2 से डिवाइड करने शुरू करूंगा, 255 का क्या होता है 110, तो 1 रिमेनिंग है, तो वो रिमाइंडर यहाँ पर सामने लाइन डाल के आपने लिख देना है। अगेन 55 तो नहीं आएगा आपके पास 2 के टेबल में, तो 27 जा 2, 27 जा 54 होता, तो रिमाइंडर फिर 1 बच जाएगा। 27 अगेन नहीं आता, तो आप से कम तो हो सकता है, 2 13 जा 26, ठीक है, 26, रिमाइंडर फिर 1, अगेन 13 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, ठीक है। 2 3 जा, ये इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर 0, अगेन 3 है, तो 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर 1, ठीक है। आपने इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते, ये लाइनें मैंने इसलिए लगाई हैं ये ब्लू, कि आपने इस तरह से
लिखने शुरू करना है, बॉटम से टॉप की तरफ जाना है। तो बॉटम में आपने पहले ये 1 लिखना है, फिर ये 1, ये देखें 1, अगेन ये 1, फिर ये 0, फिर कितने 1 है 1 2 3 4, तो ये 4 1 आगे लगा दिए। ये 111 का बेस 2 में हमने जो कन्वर्जन की है डेसिमल को बेस 2 में, तो ये इसका रिजल्ट है 111 इक्वल होता है 11011111। सही है, आगे मूव करते हैं। 7 पार्ट देखें, आपको क्या दिया 1578 डेसिमल में 1578 आपको गिवन है 1578। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया 2 से डेसिमल को बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो आपने 2 से डिवाइड कर देना है। 2 789 सेम रिजल्ट आ रहा है, तो ये 0 हो गया। फिर मैंने क्या किया 2 को 394 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 788 आ जाएगा, तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, अगेन 2 से फिर करेंगे 394 कब आता है, तो आप सिंपल 394 को 2 से डिवाइड करके देख लें या उसके नियरेस्ट चले जाएं, तो 197 जा 394 होता है, तो रिमाइंडर 0। 298 जा आपके पास क्या बनेगा 196, करके देख लें, देखें ना 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 9 18, तो 196 हो जाएगा, तो 1 रिमाइंडर हो जाएगा। 249 जा 98 0, 224 जा 48 हो गया, आपके पास रिमाइंडर 1। 212 जा 24 होता है, रिमाइंडर 0। 26 जा 12, अगेन रिमाइंडर 0। 23 जा 6, अगेन आपके पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 21 जा 2, ठीक है, 1 रिमाइंडर 1। तो आपने बॉटम से यूं लिखना है, फिर ये आंसर जो ये वाला काउंट, ये भी काउंट करेंगे। लास्ट जो रो है, लास्ट रो है इसकी, सबसे इस टेबल की जो लास्ट रो है, आपने यहां से यूं लिखने शुरू करना है एंड देन टॉप की तरफ मूव कर देना है जो बार के राइट साइड पर है। ठीक है, तो ये 1 1 कितने 0 आएंगे 3 0, तो देखें 1 1 कितने 0 आ जाएंगे 1 1 3 0 हो जाएंगे। फिर अगेन आपके पास क्या 1 0 1 0 1 0, तो 3 दफा 1 0 मैंने लिख के ब्रैकेट क्लोज करके बेस 2 लगा दिया, तो ये 1578 का जो इक्वल बेस 2 बनता है, ये रिजल्ट है। आ जाए नेक्स्ट। ये तो हमने पहले पार्ट क्वेश्चन में किया है कि डेसिमल को बेस 2 में कन्वर्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें क्या दिया आपको, कन्वर्ट दी फॉलोइंग ऑफ बाइनरी नंबर इन डेसिमल। अब बाइनरी को डेसिमल में करना है, जो हम प्लेस वैल्यू लिखते हुआ इन वर्ड्स में लिखते हुआ जिस तरह हमने क्वेश्चन किए थे 3.1 में, बिल्कुल सेम वही अप्लाई करेंगे। देखें बेस 2 में क्वेश्चन दिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 से पहले आप देखें नंबर ऑफ डिजिट कितने 2 हैं, तो 2 की पावर मैक्सिमम क्या होगी 1 होगी। 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस नेक्स्ट डिजिट की तरफ, नेक्स्ट डिजिट क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। आगे मूव करते हैं, तो आपके पास हो जाएगा इक्वल टू 1 2 की पावर 1 2 होता है, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा। आप यहां तक करते थे, याद है 3 आपने क्या करना, अब इसे सॉल्व करके रिजल्ट एडिशन कर देनी है। तो 2 1 जा 2 हो गया, 1 2 जा 2 हो गया, और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 2 प्लस 0 2 आ गया। बेस 2 का 10 बराबर है डेसिमल के 2 के बराबर। सही है, आ जाए नेक्स्ट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखें, डेसिमल में आपको क्या दिया है 1 0 0 1 0 1, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट है, 6 डिजिट है आपके पास। तो आपके जो 2 की पावर हाईएस्ट होगी वो 5 से स्टार्ट होगी, तो मैंने हर डिजिट के साथ 2 का मल्टीपल लिखना है उसके ऊपर पावर रख के। तो स्टार्टिंग में 5 पावर से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, फिर 0 प्लस लगा के 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, अगेन फिर 0 है 11, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 बीच में प्लस लगा के 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। अब इन्हें कन्वर्ट करने शुरू करें, 1 एज इट इज आ गया, 2 की पावर 5 32 हो गई। ये फर्स्ट ब्रैकेट का रिजल्ट, प्लस लगाएं 0 इंटू 16 हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 8 हो जाएगा।
ये 1 इंटू टू की स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 4 प्लस ये 0 इंटू 2 हो गया और 1 इंटू 1 1 ये क्यों है एनी नंबर एनी वेरिएबल जिसकी पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। अब देखते हैं इन हर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके इनका रिजल्ट नीचे उतारते हैं तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा सेकंड, थर्ड ब्रैकेट का जवाब भी 0 है नजर आ रहा है और फोर्थ का 4 है, फिफ्थ का जवाब 0 है, लास्ट वन का 1 है। तो ये हम ऐड कर देंगे, ये हमारे पास टोटल रिजल्ट आ जाएगा 37। तो ये बेस 2 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या बनता है 37, जो 37 की इक्वल बनता है। ठीक है, ये डेसिमल में आप चाहें तो डेसिमल के ये जो 37 की इधर ब्रैकेट लगा के नीचे बेस 10 इंडिकेट कर दें तब भी सही है, नहीं करेंगे तब भी ये बेस 10 ही कहलाएगा। आ जाए नंबर 5। नंबर 5 पर आते हैं। 5 में क्या दिया है आपके पास, ये बेस 2 में नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सही है। बेस 2 में दिया हुआ है तो हमने हर कितने डिजिट काउंट कर लेते हैं, पावर का आइडिया हो जाएगा स्टार्ट कहाँ से करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 है आपके पास। टोटल जो डिजिट है वो 10 है तो 2 की पावर हाईएस्ट क्या होगी 9। स्टार्ट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 9 प्लस नेक्स्ट डिजिट 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7, फिर अगेन 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6, फिर अगेन 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, नेक्स्ट 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, बीच में फिर प्लस, फिर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, फिर 2 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर। आपने इस ऑर्डर से मूव करके सारे लिख देने। अब 2 की पावर 9 क्या होता है आपको कन्वर्ट कर लें, 2 को ये आपस में 9 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 512। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट दिए 0 मल्टीप्लाई बाय 256 बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 128, 0 मल्टीप्लाई बाय सही है क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस ये 0 मल्टीप्लाई बाय 16, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। 8 क्या है, ये वाला ब्रैकेट है, ये देखें ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है। इसी तरह आपका नेक्स्ट है 0 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये मैंने लिख दिया, ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो ये लिख दिया, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट का आंसर है 512, दूसरे का भी 0 है, थर्ड का 128 है, ऊपर देखते जाए, फोर्थ का 64, 0 मल्टीप्लाई 64 0 हो गया, फिर 32 हो जाएगा, फिर 0 है, फिर 8 है, फिर 2 0 है, फिर 1 है। अब इन सबको ऐड कर देंगे, 512 प्लस 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 1, तो ये आपके पास 681 आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है 681। सही है, ये बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान में क्लियर रखना, परेशान नहीं होना कि आप चाहें तो इधर ब्रैकेट लगा के 681 के स्टार्ट में स्मॉल ब्रैकेट इसी तरह लगा के एंड नीचे बेस में उसके 10 लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो तब भी ये डेसिमल ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट बेस 5। अब बेस 5 में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन ध्यान में रखना है बेस 5 है आपके पास। ठीक है, तो बेस 5 में लाना है डेसिमल को तो 5 से डिवाइड करेंगे। सही है, तो 8 दिया नंबर 1 पार्ट सोल्यूशन, 8 लिखा तो 5 के बेस 5 है तो 5 से सिर्फ डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5 होता है, रिमाइंडर 3। तो याद रखना बेस 5 में आपका जो रिमाइंडर है या जो नंबर वो तब तक आपने डिवाइड करना है जब वो 5 से स्मॉलर ना हो जाए। ठीक है, जो बेस उससे स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 और 3 आ गया, तो इसके सिर्फ बॉटम में ही हमारा रिजल्ट मौजूद है, टॉप की तरफ नहीं है। तो ये 8 इक्वल टू 1 3 और बेस 5 लिख देंगे। इसी तरह आप नेक्स्ट पर आ जाएं, थर्ड पार्ट 32 है आपके पास। ठीक है, सोल्यूशन तो 5 से करना है, 32 लिखा, 5 6 जा 30 हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 2। तो अभी भी 5 6 5 से बड़ा, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 बच गया। तो ये आपने 32 का इक्विवेलेंट लिखा तो क्या बना 1 1 एंड 2, ये 32 का बेस 5 में आपके पास कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।
तो ये 32 का 1 तो 32 का आपका क्या रिजल्ट आ गया 112 और बेस 5 आए। नेक्स्ट की तरफ 5 पार्ट 123 डेसिमल में आपको गिवन है। आपने इसका क्या बनाना है बेस 5 में कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल नंबर है तो बेस 5 में अगर कन्वर्ट करना है तो बेस 5 में कन्वर्जन के लिए बेस 5 से ही डिवाइड करना है। तो 524 जा आपके पास क्या हो गया 120 तो रिमाइंडर 3 बच गया। तो 5 4 जा 20 रिमाइंडर 4। तो आपने कब तक डिवाइड करना है जब तक 5 से स्मॉलर ना हो जाए। तो आपके पास रिजल्ट क्या बना 443 123 का बेस 5 में आपका रिजल्ट क्या बनता है 443 और ब्रैकेट लगा के बेस 5 लगाते हैं। सही है। आ जाए 729 7 पार्ट 729 सोल्यूशन 5 से हम डिवाइड करेंगे 729 को तो 5 145 था। सही है। आपके पास 725 हो जाएगा तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा। अब आपने क्या किया इसे 529 जा 145 रिमाइंडर 0 5 5 जा 25 होता है रिमाइंडर 4। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 ठीक है 5 से छोटा नहीं है 5 की इक्वल है तो 5 1 जा 5 रिमाइंडर 0। तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा 729 का 10404। तो ये आपका बेस 5 में रिजल्ट आ जाएगा 10404। ठीक है। आ जाए 9 पार्ट 2104 दिया डेसिमल का। आपने इसे कन्वर्ट करना है बेस 5 में। सेम क्वेश्चन है कंटिन्यू चल रहा है। तो 2104 5 को मैंने 420 से मल्टीप्लाई किया तो 2100 बना मेरे पास। ठीक है रिमाइंडर 4 बच गया। फिर मैंने किया 5 को 84 से देखें 5 8 जा 40 2 इधर कैरी चला जाएगा 20 हो जाएगा। सही है 5 4 जा 20 तो रिमाइंडर 0 5 16 जा आपके पास 80 हो जाएगा तो रिमाइंडर 4 5 3 जा 15 तो रिमाइंडर 1। तो 2104 का इक्वल बेस 5 में इक्वल क्या बनता है 31404। तो 31404 11 पार्ट पर आ जाए इसके 11 पार्ट के आपके पास 26,921 डेसिमल में दिया। हमने इसे बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो 5 से मैंने इसे डिवाइड करना शुरू किया। आप सिंपल देखें मैंने किया 5 5 जा कितना हो गया 25 1 कैरी 19 तो 5 3 जा 15 फिर 4 कैरी 42 का 5 8 जा 40 2 इधर 21 हो जाएगा 5 4 जा 20 तो रिमाइंडर 1 बचेगा। सिमिलरली 5 को मैंने 1076 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 5380 तो 4 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो 5 को मैंने अगेन 1076 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 215 से मल्टीप्लाई किया तो 1075 आ जाएगा आपके पास तो रिमाइंडर 1। तो 5 43 जा 215 होता है तो रिमाइंडर 0 तो 5 8 जा 40 रिमाइंडर 3 तो 5 1 जा 5 तो कितना बचेगा 8 में से 5 निकालेंगे तो 3 रिमाइंडर 3। तो आपका 26,921 का इक्वल बेस 5 क्या बनता है आपके पास 1 आएगा 3 आएगा फिर 3 आएगा 0 आएगा 1 फिर 4 फिर 1। ठीक है ये आपका इसके इक्वल बन जाएगा बेस 5 का। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 कन्वर्ट दी फॉलोइंग नंबर इनटू डेसिमल सिस्टम। अब हमें उसने बेस 5 में क्वेश्चन दिए हुए हैं हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिमिलर आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ पहले डिजिट्स काउंट कर देने 2 हैं तो 5 की पावर किस से स्टार्ट होगी 1 से। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है 3 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0। ठीक है 5 की पावर 1 5 ही होता है तो 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 0 1 होता है तो 3 इंटू 1 तो 4 5 जा क्या हो जाएगा आपके पास 20 3 1 जा 3 तो 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा 23। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा 43 बेस 5 का डेसिमल क्या बनेगा 23। आ जाए थर्ड पार्ट क्या आपके पास 2431 बेस 5
तो कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो 5 की पावर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0। तो 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 125, 2 इंटू 125 प्लस 4 इंटू 25 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1। 5 की पावर 0 1 होती है, तो 1 इंटू 1 2 125 था, 250 हो जाएगा, 425 था 100 हो जाएगा, 3 5 था आपके पास 15 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दें तो आपके पास 366 रिजल्ट आ जाएगा डेसिमल में। ठीक है, बेस 5 का। नंबर 5, बेस 5 में आपको बेस मतलब क्वेनरी सिस्टम में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। बेस 5 में दिया 100232 कितने डिजिट हैं, 6। तो 5 की पावर स्टार्ट क्या होगी, 5 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का 1, ऊपर से आप देखेंगे मैं हर डिजिट को, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0। 5 की पावर 5 क्या होती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3125, 5 की पावर 4 क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 625, 5 की पावर 3 0 मल्टीप्लाई बाय 125, 2 इंटू 25 हो जाएगा, ये 3 इंटू 5 की पावर 1 5 होता है, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट का रिजल्ट, सेकंड का भी 0, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड का भी 0, 2 25 जा 50 हो गया, 3 15 जा 3 5 जा 15 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3192 आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाए 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट में देखें आपके पास 1 0 2 0 3, इसमें भी डिजिट 6 हैं, तो 2 की पावर 5 की पावर 5 से स्टार्ट करेंगे, तो हर डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर पावर पुट करते जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0। तो ये ऊपर हम कर चुके हैं, 3125 आता है इसका। तो ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट बन जाएगा। सेकंड ब्रैकेट सेम है बिल्कुल, बस नंबर डिजिट चेंज है। 0 मल्टीप्लाई बाय 625, 2 मल्टीप्लाई बाय 125, 0 मल्टीप्लाई बाय 25, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज। सेकंड ब्रैकेट का रिजल्ट 0, थर्ड का 250, फोर्थ ब्रैकेट का रिजल्ट 0, फिफ्थ ब्रैकेट का 15 और लास्ट ब्रैकेट का 0। इन सबको आप ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3390 डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बेस 8। बेस 8 में करना है, अब 8 से हम डिवाइड करेंगे। डेसिमल में दिया है तो डिवाइड करते हैं, और बेस 8 में दिए तो उधर ब्रैकेट लगा के पावर जो बेस दी है उसके ऊपर पावर लिख के मल्टीप्लीकेशन, और साथ ही हर डिजिट के दरमियान एडिशन होती है। ठीक है, तो आप 8 है तो 8 को करेंगे तो 8 1 जा 8 कंप्लीटली चला गया, 1 0 इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बेस 8 में 8 का 10 बन जाएगा। इसी तरह आ जाए 37 की तरफ। 37 है आपके पास, सोल्यूशन बेस 8 में लाना है तो 8 4 जा 4 8 जा 32, तो आपके पास क्या बचा, रिमाइंडर 5 बच गया। ठीक है, आपके पास रिमाइंडर 5 बच गया। तो 8 37 का बेस 8 में 37 डेसिमल है, और बेस 8 में इक्विवेलेंट क्या है, 45। सही है, आ जाए फिफ्थ पार्ट 132। 132 का 8 से करना है तो 8 16 जा कितना हो जाएगा आपके पास, 128, तो 4 रिमाइंडर, 8 2 जा 16, तो रिमाइंडर 0। तो आपका 132 का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इक्विवेलेंट 204 इसके इक्वल बन जाएगा।
204 बेस 8 में आ जाएगा। इसी तरह आ जाए 624 को बेस 8 में आपने कन्वर्ट करना है, तो 8 सही है। 624 तो आपने क्या किया, 8 7 जा 56, 64 है तो 8 8 जा 64 होता है, तो 78 को कंप्लीट डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0। 8 9 जा 72 होता है तो रिमाइंडर 6, तो 8 1 जा 8 तो रिमाइंडर 1। तो 624 का किसकी इक्वल होता है बेस 8 में, 1160 के इक्वल होता है, ये देखें। ठीक है, आ जाए नंबर 9, 2013 दिया हुआ है, बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय मैंने 251, आप सेपरेटली 8 2 16, तो इधर कुछ बच आपका 4 आ जाएगा। 8 5 40, तो 130, 8 1 8, तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा आपका। 8 31 जा सही है, सही है। 24 हो गया तो 1 हो गया, तो 8 1 जा 8, तो 3 रिमाइंडर बच गया। 8 3 जा क्या होता है 24, तो रिमाइंडर 7। जब तक आपने डिवाइड करना है जब तक 8 से छोटा रिमाइंडर ना बन जाए, छोटा नंबर ना आ जाए, तो आपका 2013 का जो इक्वल है बेस 8 में, तो वो बनेगा 3735। ठीक है, 3735। 11 पार्ट, $27,823 है। बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 8 से डिवाइड शुरू किया है। 8 3 जा 24, तो 4 इधर, तो सही है। 8 3 जा 24, तो 38 और इधर आ जाएगा 38, तो 32। 8 4 जा 32, 62 आ जाएगा। 8 7 जा 56, सही है। फिर आप 8 7 जा 56, तो रिमाइंडर आपके पास ओवरऑल 7 बच जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि अगेन 3477 को डिवाइड करना है, तो 8 4 34 जा, तो आपके पास बन जाएगा 3472, तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। 8 54 जा सही है, आपने किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 432, तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। 8 6 जा 48, तो रिमाइंडर 6 बच जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट फाइनल क्या बनेगा 66257। देखें 66257 बेस 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेसिमल नंबर। कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल सिस्टम, हमने डेसिमल सिस्टम में करना है। तो आपको अब बेस 8 में क्वेश्चन दिया है, डेसिमल में लाना है, तो आपने डिजिट काउंट करना है 1 2, तो 8 की पावर 1 से स्टार्ट होगी, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0, तो 8 की पावर 1 8 ही होता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 8 की पावर 0 1 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 6 8 जा 48, 3 1 जा 3, तो ऐड करेंगे 48 प्लस 3 51 आ जाएगा। ये आपका मतलब ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट, आप देखें, आपको क्या दिया 2435 बेस 8 में, तो आपके पास ये डिजिट है, डिजिट कितने काउंट करें 4 है, तो 8 की पावर 3 से स्टार्ट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 8 की पावर 3 क्या होता है 512, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 512। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 64। 8 की पावर 1 8 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0 1, तो 5 इंटू 1, तो हमने 2 से किया ऐसे, तो 1024 आ गया। 4 इंटू 64 256 होता है, 3 इंटू 8 24, 5 1 5, इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1309 डेसिमल में ये कन्वर्ट हो जाएगा बेस 8 नंबर। सही है। फिफ्थ पार्ट 10237, तो कितने डिजिट है 5, तो पावर 4 से स्टार्ट होगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर, इसी तरह प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 8 की पावर 4 क्या है 4096, 1 इंटू 4096, 8 की पावर 3 512 है,
0 मल्टीप्लाई बाय 512, 2 मल्टीप्लाई बाय 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और 8 की पावर 1, 3 इंटू 8 हो जाएगा आपके पास, 7 इंटू 8 की पावर 0, 7 इंटू, तो प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया आपके पास 8 की पावर 0। तो आपने अब क्या करना है, 1 इंटू 4096 को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 4096। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 64 क्या होता है, 128 आ गया। 3 इंटू 8 24 आ गया। 7 इंटू 1 7। अब इन सब को मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास बन गया 4255। बेस 10 में मतलब डेसिमल में बेस 8 नंबर, बेस 8 में जो दिया हुआ है मुझे नंबर्स, वो कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर्स में 4255। नंबर 7, आप डिजिट काउंट कर लें। बेस 8 में क्वेश्चन है तो आप इसके डिजिट्स काउंट कर लें, तो आपके पास डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 8 की पावर 5 से हमने स्टार्ट करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 3, फिर 2 है इसके बाद 2 डिजिट आ 2 मल्टीप्लाई प्लस लगा के ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 8 की पावर 5 क्या है, 32,768। ये 1 से 0 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 4 4096 हो जाएगा। 8 की पावर 3 क्या होता है, 512, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 512। 8 स्क्वायर क्या होता है, 64, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 64 बन जाएगा। 8 की पावर 1 क्या होता है, 8, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा आपके पास। 0, ये 8 की पावर 0 क्या होता है, 1, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट की तरफ आप देखें तो 1 एज इट इज आ जाएगा 32,768। 0 से करेंगे प्लस लगा के नेक्स्ट ब्रैकेट, तो 0 से करेंगे तो 0 ही आ गया। थर्ड ब्रैकेट भी 0 से मल्टीप्लाई और इसका जवाब भी 0 ही आ जाएगा। 4 2 मल्टीप्लाई बाय 64 है तो 128 हो जाएगा, प्लस लगा के 128, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट ब्रैकेट तो 0 आएगा। इन सब को आपने ऐड कर देना है, इनका टोटल क्या आ जाएगा 32,920। आपने ये ख्याल रखना है हर डिजिट को जितने भी कन्वर्जन है, चाहे वो बेस 2 से डेसिमल में जा रहे हैं या बेस 5 से डेसिमल में जा रहे हैं या बेस 8 से डेसिमल में जा रहे हैं, तो किसी भी बेस से आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, हर डिजिट को ब्रैकेट के अंदर करके लिखना है। नेक्स्ट डिजिट की तरफ मूव करेंगे, बीच में प्लस डाल के ब्रैकेट लगा के नेक्स्ट डिजिट। और जिस बेस में, जैसे यहाँ पर बेस 8 है तो 8 के ऊपर पावर आएगी, अगर बेस 5 होती तो 5 के ऊपर पावर आती, बेस 2 होता तो 2 के ऊपर पावर आती, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, और पावर कैसे आपने स्टार्ट करनी है, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करें उससे एक काउंट। जैसे यहाँ पर 6 डिजिट काउंट है, देखें 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 डिजिट है, तो 8 की पावर 5 से स्टार्ट होगी एक काउंट। ठीक है, तो इसी तरह आपने ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है।